नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक प्राचीन काल की कहानी जिसका नाम है वचन। लेकिन उससे पहले जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रोचक कहानियां को। नई और रोचक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम वचनपुर था। यह राज्य अपने शौर्य, न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के शासक थे राजा वीरेंद्र, जो एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राजमहल अत्यंत भव्य था और उनके दरबार में कई विद्वान, योद्धा और आचार्य बैठे रहते थे। राजा वीरेंद्र को युद्ध कला में दक्षता प्राप्त थी, साथ ही वे अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर बेहद प्रतिबद्ध थे। राजा वीरेंद्र के पास एक विशेष गुण था, उनका वचन। उन्होंने जीवन में हमेशा जो वचन लिया उसे हर हाल में निभाया। उनके दरबार में एक कानून था कि जो भी राजा अपने वचन को निभाता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और उसकी धरती पर कभी अंधकार नहीं आता। राजा वीरेंद्र का एक वचन था, मैं कभी भी अपने राज्य की प्रजा को कष्ट नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं वचनपुर राज्य का हर व्यक्ति सुखी रहेगा। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा संकट राजा के राज्य पर आ पहुंचा। राज्य के उत्तर में एक विशाल और शक्तिशाली दुश्मन राज्य था जिसका शासक था महाराज कौरव। कौरव ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और वचनपुर की सीमा पर उसकी सेनाएं पहुंचने लगीं। राजा वीरेंद्र को इस आक्रमण का आभास हुआ और वह तुरंत अपने मंत्री और सैन्य प्रमुखों से सलाह करने लगे। हमारे राज्य के चारों ओर शांति है, लेकिन अब कौरव की सेनाएं आ रही हैं। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, राजा वीरेंद्र ने कहा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमें कौरव से शांति की अपील करनी चाहिए, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा है और उनका सेनापति बहुत शक्तिशाली है। राजा वीरेंद्र ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे कोई भी युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अगर शांति की कोई संभावना नहीं है तो मुझे युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। मैं अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हूं। राजा ने अपनी सेना को तैयार करने के आदेश दिए और एक शांति संदेश कौरव के दरबार भेजा। लेकिन कौरव ने उस संदेश का मजाक उड़ाते हुए अपना हमला शुरू कर दिया। अब राजा वीरेंद्र के सामने एक कठिन निर्णय था। उसे अपने वचन को निभाना था। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा। कौरव की सेनाएं वचनपुर के करीब पहुंच चुकी थीं। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी सेना को तैयार किया, लेकिन कौरव की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा वीरेंद्र ने पहले शांति का प्रयास किया, लेकिन अब उसे अपने वचन का पालन करना था, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। राजा वीरेंद्र ने अपने वीर सिपाहियों से कहा, आज हमारे राज्य की रक्षा करने का समय है। हम अपने राज्य और अपने लोगों के लिए इस युद्ध में हर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। याद रखो, हमारा वचन है, हम किसी भी कीमत पर अपने राज्य को बचाएंगे। युद्ध शुरू हुआ और कौरव की सेना ने अपनी पूरी ताकत से वचनपुर पर आक्रमण किया। लेकिन राजा वीरेंद्र की सेना भी वीरता से लड़ी। वीरेंद्र खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनके पास हर प्रकार की रणनीति थी। युद्ध के बीच राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, हमारा वचन हमें सफलता दिलाएगा। अगर हम अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से निष्ठावान रहें तो विजय हमारी होगी। वीरेंद्र की सेना ने कौरव की सेना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, लेकिन कौरव का मुख्य सेनापति कौरव सागर एक अद्वितीय योद्धा था जो युद्ध के मैदान में अजेय था। कौरव सागर ने राजा वीरेंद्र को चुनौती दी, राजा वीरेंद्र, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हमसे युद्ध करो और यह देखो कि कौन किसे हराता है। राजा वीरेंद्र ने शाही मुद्रा में अपनी तलवार उठाई और कहा, तुमसे लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, कौरव सागर। यह युद्ध केवल हमारे राज्य के अस्तित्व का नहीं, बल्कि हमारे वचन का है। दोनों के बीच महाक्रांतिक युद्ध शुरू हो गया। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थीं और हर वार के साथ युद्ध की गर्माहट बढ़ रही थी। राजा वीरेंद्र का मन पूरी तरह से अपने वचन में बसा हुआ था। उसकी तलवार में इतनी शक्ति थी कि उसने कौरव सागर को भूमि पर पटक दिया। राजा वीरेंद्र,
तुम्हारा वचन महान है, कौरव सागर ने कहा। तुमने मुझे और मेरे सैनिकों को यह दिखा दिया कि एक राजा अपने वचन को पूरी तरह से निभाने के लिए क्या कर सकता है। राजा वीरेंद्र ने कौरव सागर को उठाते हुए कहा, तुम और तुम्हारी सेना यहां से लौट जाओ और कभी वचनपुर की ओर मुड़कर मत देखना। हम युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। राजा वीरेंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की और कौरव की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र का वचन सच हो गया। वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करने में सफल हुआ। राजा वीरेंद्र ने कौरव के शाही प्रतिनिधि को बुलाया और कहा, यह युद्ध केवल हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी भी हार थी। तुमने अपने अहंकार में आकर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन आज तुम्हें यह समझ आ गया कि वचन का महत्व क्या होता है। कौरव के प्रतिनिधि ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आप सचमुच महान हैं। आपने अपने वचन को निभाकर यह साबित कर दिया कि एक राजा के लिए उसका वचन सर्वोपरि होता है। राजा वीरेंद्र ने शांति से उत्तर दिया, हमारा वचन कभी नहीं टूटता। यह हमारी ताकत का स्रोत है। आज मैंने वही किया जो मेरे वचन में लिखा था।